गंजेड़ी, नशेड़ी, गुटखेड़ियों और नरभक्षियों में साल में एक बार मानवता जागती है और इनको कुत्ते बिल्लियों का दर्द महसूस होने लगता है। इन बड़ी गोल्ड फ्लैग के गंजेड़ियों को इन्वायरमेंट और पोल्यूशन की चिंता होने लगती है। कुत्ते बिल्ली भी इनके कान में चिल्लाने लगते हैं, हे KFC, हे बटर चिकन, हे मटन के शौकीन, हमारी रक्षा कीजिए। मैं बहुत चिकन खाती हूँ, प्रोटीन है चिकन। कुत्तों की भी रक्षा इनको सिर्फ अपने पेट या विदेश वाले की करनी है। गली वाले कुत्ते की ऐसे लोगों को कुछ खास पड़ी नहीं है। वैसे भी गली का कुत्ता अपना बहादुर है, 4 पटाखों में उसकी नहीं फट रही, वो दिवाली की पूरी मौज काट रहा है। पटाखे बहुत गलत है भाई, पटाखे बहुत गलत हैं। दारू का प्रचार करो, क्या फर्क पड़ता है, किडनी तो फेल हो रही है। पर पटाखे बहुत गलत हैं। सिगरेट का प्रचार करो, क्या फर्क पड़ता है, बंदा कैंसर से ही तो मर रहा है। बेटिंग ऐप्स का प्रचार करो, क्या फर्क पड़ता है, बंदे का घर बार ही तो बिक रहा है। हाँ, मगर दिवाली पे पटाखे फोड़ने हो तो इनकी मानवता जाग जाती है। काफी ज्यादा ही सिलेक्टिव मानवता है। दिवाली प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन। जानवर तो खाली कुत्ते और बिल्ली ही होते हैं, मुर्गे और बकरे की चीखें तो निकलती ही नहीं है। मैं बहुत चिकन खाती हूँ, प्रोटीन है चिकन, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। मुर्गा तो मैडम के पेट में जाने के लिए खुद ही अपना गला काट लेता है। आखिरकार वो पैदा ही आलिया भट्ट की प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए हुआ है। और यम्मी भी, टेस्टी भी। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये है हमारी प्लास्टिक की गुड़िया। जितना समुंदर में प्लास्टिक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इनमें है परसेंटेज वाइज। जानवी जी रुकिए। विवास थोड़ा पीछे। कुछ खाना खाने का इनको लोगों की और पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा चिंता है, तभी तो इन्होंने एक भिखारी को सिगरेट की भरी हुई डिब्बी दे दी ताकि वो पोल्यूशन से कल ना मरे, बल्कि सिगरेट पी के आज ही दुनिया से निकल ले। कितनी ज़्यादा ये केयरिंग, दयालु और परोपकारी हैं। Please don't buy firecrackers and don't burst crackers because not only does it cause a lot of pollution but it also troubles all the animals. देख रहे हो वीडियो की कितनी तैयारी करी गई है। ये नीचे बैठी हुई हैं, इनका कुत्ता भी नीचे बैठा हुआ है और ये कुत्ते को सहला रही हैं ताकि ये पता चले कि ये एनिमल्स, कुत्ते और पोल्यूशन के लिए कितना ज्यादा केयर करती है। हाँ, पर इनका ये रथ तो पोल्यूशन करता ही नहीं है। एकदम खतरनाक गाड़ी घेतला मॅडम। गाड़ी नहीं, रथ है। याला उडवायला लाग। सारा साल अपना रथ लेके इधर से उधर ये पोल्यूशन करती फिरे, वो ठीक है, पर साल में एक दिन किसी ने 4 पटाखे क्या जला दिए, इनको बहुत दिक्कत हो जा रही है। मूवियाँ शूट हो रही है, प्राइवेट जेट में घूमा जा रहा है, लैम्बोर्गिनियाँ चलाई जा रही हैं, इनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा। पर जैसे ही किसी गली में एक बच्चे ने 4 पटाखे का फोड़ दिए, सारे के सारे ग्लेशियर पिघलने लगे। लगता है इन मोहतरमा को भी बॉलीवुड की हवा लग गई है। ये भी शायद जल्दी करण जौहर की इको फ्रेंडली पार्टी में नजर आएंगी। लेकिन पेट्स जो है नॉर्मली वो बहुत डर जाते हैं पटाखों की आवाज़ की वजह से। तो मेरा यही मानना है कि उनके लिए फॉर द वेलनेस ऑफ ऑल द एनिमल्स and the pets, I hope that we can limit the usage of firecrackers. ये हैं बॉलीवुड के सबसे इको फ्रेंडली मैन। इनकी पार्टियां भी बड़ी इको फ्रेंडली होती हैं, सिर्फ हरे हरे पौधों और उनके रस का सेवन किया जाता है। हाँ, इनके प्राइवेट जेट से तो पोल्यूशन होता ही नहीं है, वो तो आलिया भट्ट नीचे से धक्का मार मार के उड़ाती है। पर मैं क्रैकर्स को अवॉइड करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत पॉल्यूशन फैला रहे हैं आई थिंक अपनी दुनिया में। अरे आप तो रहने ही दो, आप तो शकल से ही तुतली बम बजाने वाले लगते हो। खुद बजा ली है, अब दूसरों का टाइम आया तो ज्ञान पेल रहे हो। कौन है पीछे, कहीं करण जौहर तो नहीं खड़ा? पटाखे वगैरह ना छोड़िएगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। बॉयफ्रेंड की 1500 सीसी की बाइक पे बड़ा मजा आ रहा है। कार से बड़ा है इसका इंजन, पानी की तरह पीती है डायनासोर का खून, 5 से 7 का माइलेज है। और कमाल की बात है, पोल्यूशन भी नहीं हो रहा और कुत्ते तो बिल्कुल नहीं डर रहे इसकी आवाज से। Let's pledge to stay away from crackers this Diwali. लाखों लाइटें, हजारों यूनिट बिजली, पर मजाल है पोल्यूशन हो जाए। और ये जो घटिया फिल्म बनाई है, इसकी जगह इसी पैसों से 2-4 पेड़ ही लगा देते, शायद पोल्यूशन पे थोड़ा फर्क पड़ जाता। पोल्यूशन तो तभी होगा जब बंदा पटाखे फोड़ेगा। ओ, वो भी इन्होंने कर रखा है, पर तब भी पोल्यूशन नहीं हुआ। इनके पटाखे फूट रहे हैं तो सेलिब्रेशन चल रहा है, इनके पटाखे फूट रहे हैं तो खुशियां मन रही है। पर गली में अगर एक बच्चा 4 फुलझड़ियां जला ले रहा है तो आफत आ जा रही है, सारे ग्लेशियर पिघल जा रहे हैं। Please remember, do not burst crackers, protect the environment and have fun at home with your loved ones. अच्छा,
फिर ये क्या है? और ये भी एक लोंडिया के चक्कर में बताओ हमारा दिल्ली का लोंडा बिगड़ गया है। कैसी कैसी बातें कर रहा है। Celebrating a noise-free and pollution-free Diwali. Diwali is a festival of light. तो डेस्टिनेशन वेडिंग करी थी इन्होंने, मतलब ये भी प्लेन में बैठ के गई, इनके दूसरे बंदे भी प्लेन में बैठ के गए, तीसरे बंदे भी प्लेन में बैठ के गए, बाकी सारे भी प्लेन में बैठ के गए, पर तब भी कोई पोल्यूशन नहीं हुआ। ये ज्ञान देने की बीमारी सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है। लो जी, कंपटीशन में साउथ वाले भी आ गए। दिवाली का सही मतलब नहीं पता। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, नॉट अ फेस्टिवल ऑफ पोल्यूशन एंड साउंड। अगर हम क्रूरता पूर्वक करी गई भौतिक विज्ञान की हत्या का नजरअंदाज कर भी दें तो क्या ये जो गाड़ियां उड़ाई जा रही है उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा? ये जो सेट पे आग लगाई गई है उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा? और वही मैं 4 पटाखे क्या फोड़ दूं, सारे ग्लेशियर पिघल जाते हैं। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। लेट दिवाली बी अबाउट लाइट्स एंड लड्डूज एंड लव एंड नॉट पोल्यूशन। इन मैडम को अस्थमा की बीमारी है, थोड़ा सा भी धुआं होता है तो इनके फेफड़े मुंह में आ जाते हैं। ओ ये, अरे ये तो ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ऑक्सीजन चूस रही है। नॉट पोल्यूशन। ना 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 ना, पटाखे फोड़ना तो बिल्कुल गलत है, पोल्यूशन होता है। हाँ, मगर इनकी शादी में फोड़े हुए पटाखों से तो ऑक्सीजन निकल के आती है। Asthmatics like me. पता नहीं है कौन सी अस्थमा की बीमारी है जो सिर्फ दिवाली पे ही एक्टिवेट हो रही है। Not pollution. दिक्कत मानवता जागने से नहीं है, दिक्कत सिर्फ दिवाली पे मानवता जागने से है, और दिवाली जाते ही इनकी मानवता मर जाती है। तो ऐसी मानवता को मरा ही रहने दो। Not pollution.